ये आप क्यों कर रहे हो, मतलब ये क्यों? मीडिया, मैं जानना चाहता हूँ क्यों कर रहे हो? ये जो आप लोग देख रहे हो, ये धरना आंदोलन हो रहा है, ये भारत बंद धरना आंदोलन हो रहा है। किस लिए हो? इस देश में इस सरकार के माध्यम से जो योजनाएं, जो कायदे लागू की जा रही है, जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ से आपको बोल रहा हूँ कि ईवीएम मशीन का मुद्दा आ गया, जिसमें सबसे ज्यादा घोटाला होता है। बहुत सही बोल रहे हो। और लंदन और अमेरिका ने ये प्रूव कर दिया है कि ईवीएम मशीन में घोटाला हो सकता है, फिर भी। और बल्कि मैं लंदन अमेरिका वाले ये मशीन लॉन्च किए, जो लंदन अमेरिका वाले ये मशीन लॉन्च किए ये इनकी, वो खुद नहीं यूज करे, बल्कि वो हमारी इंडिया यूज करे। लेकिन भारत में जो सरकार है और जो चुनाव आयोग है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि 8/10/2011 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ईवीएम मशीन में घोटाला हो सकता है। हो रहा है, चुनाव आयोग उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब चुनाव आयोग के लोग भी ये सरकार के साथ मिले हुए हैं। हम कहना चाहते हैं कि देश में जितने भी बहुजन भाई है, SC ST OBC NT DNT मुस्लिम आदिवासी सिख, ये सारे के सारे अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। लेकिन ये सरकार जो है, ये किसी न किसी तरह से दंगों की तरह से या किसी न किसी योजना की तरह से लोगों में दूरियां पैदा कर रही है, उनके जाति द्वेष पैदा कर रही है। इसके अलावा सवर्णों को आरक्षण लागू किया है। हमारे मुस्लिम भाइयों ने, मराठा भाइयों ने, धनगर भाइयों ने, सभी भाइयों ने इतने लाखों की तादाद में मोर्चे निकाले, कितने लोगों ने अपने जान की बाजी लगाई, लेकिन आज तक उन लोगों को आरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके एक तांत्रिक बिगाड़ के वजह से, अड़चन के वजह से या संविधान के नाम आगे करके ये लोग रोक रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाएगा तो 10% सवर्णों को 3-3.5% सवर्णों को 10% आरक्षण लागू भी कर दिया। इस पूरे विश्व में 5 साल में, पूरे 5 घंटे में सबसे पहला ऐसा ये रूल पास किया गया है, इतने ताबड़तोड़, इतने फास्ट कि सवर्णों को आरक्षण जब देने की बात आती है, 5 घंटे में सारे बिल पास होते हैं। ना सत्ताधारी इसका विरोध करता है, ना विरोध इसका विरोध करता है। इसका मतलब ये सरकार जो है, ये ब्राह्मणों की सरकार है, ये सरकार ये यहूदियों की सरकार है, ये सरकार मूल निवासियों की नहीं है। तो आप जो ये कर रहे हो, इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा आपको, ऐसा लगता है? ये जो आंदोलन आप देख रहे हैं, ये अभी जिला लेवल पे हुआ है, अभी तहसील लेवल पे हुआ है, ये सारे देश में 28 राज्यों में 550 जिला में शुक्रवार को हुआ है। उसी साथ साथ अभी ये 4000 तालुका में तहसील में होगा, इसके बाद ये ब्लॉक में होगा, 2 लाख गाँव तक ये आंदोलन पहुंचेगा। हम लोग साइनिंग कैंपेनिंग करेंगे। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, बामसेफ तथा ऐसे काफ़ी सारे संगठन जो लोग हैं इस देश में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सज्जद भाई नोमानी साहब, उसी तरह से लिंगायत समाज के धर्मगुरु जो है कोनेश्वर अप्पा, ऐसे पूरे देश भर में लाखों की तादाद में लोग एक साथ आके ये आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो ईवीएम मशीन है इसमें बहुत सा घोटाला हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो अभी आगे क्या होएगा। तो भाई साहब ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन स्टॉप की जाए और क्या चलाया जाए? जी, बैलेट पेपर लाया जाए। बैलेट पेपर सबसे क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट वोटिंग का सिस्टम है। जो ये लोग अभी मशीन लाने की बात कर रहे हैं, ये सभी चोर वही चोरी करता जो उसके पास नहीं होता है, तो ये सरकार वही चोरी करेगी जो उसके पास नहीं है, इसलिए क्योंकि ईवीएम मशीन में आप ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकते हो जिसमें कि अगर 10 वोट पड़ता है तो उसमें 8 वोट किसी और को जो प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग उधर जा सकता है और 2 वोट किसी को भी जा सकता है, तो प्रोग्रामिंग उसमें चेंज की जा सकती है। बट जो स्टेम बता रहे हैं भाई साहब, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। जिसको जो वोट दिया जाएगा उसको वही वोट मिलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग ये कर रहे हो, मैं आप लोग के साथ हूँ। अरे सोनिया जिसकी मम्मी है, अरे सोनिया जिसकी मम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया? SC ST OBC भारत के मूल निवासी, SC ST OBC भारत के मूल निवासी। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो किस लिए इतनी पब्लिक जमा हुई है, आपको पता है? क्योंकि ये चाहती जो ईवीएम मशीन है ना, वो बंद किया जाए। क्योंकि यहाँ पे नारे लग रहे कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें प्रोग्रामिंग ऐसी की जा सकती है जिससे वोट किसी को भी तुम दो, जिसको प्रोग्रामिंग में मेंशन किया जाएगा वोट उसी को जाएगा। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जो ईवीएम मशीन है वो प्लीज़ ब्लॉक कर दिया जाए। अब ये मेरी बात मीडिया तक तो पहुँचेगी नहीं, न्यूज़ वाले दिखाएंगे नहीं, क्योंकि न्यूज़ वाले तो बिके हुए हैं सब, आप लोग को अच्छे से मालूम है। तो यहाँ पे पब्लिक को देख रहे हो कितना प्रॉब्लम चल रहा है, सबको सब मतलब उसके खिलाफ है। पर ये खिलाफ है तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये मशीन का सब कुछ बिक जाएगा, बस तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। तो देखते क्या होता है, कुछ चेंजेस तो होने वाला लग नहीं रहा है। फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन ब्लॉक कर दी जाए।
क्योंकि जो मशीन बनाया है वो खुद नहीं यूज़ कर रहा है, ये हमारा इंडिया जो मादर जात है यूज़ कर रहा है उसको। तो आपके हाथ में इंडिया जला दो या इंडिया को बचा लो। तो चलते हैं फिर, जो करना है करो। Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.